हेलो 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 हेलो, क्या हाल है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या हाल है आप सबके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सबको। अब मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये पूरी जो है फाइल डिस्क्रिप्शन में, इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है इस वीडियो की, और पिछली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वीडियो डन हो गई है। आज करा दूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डन करा दूंगा आपका। और आज या कल में माइंड मैप सीरीज़ आ जाएगी। 2 माइंड मैप सीरीज़ डालने का मैंने सोचा। एक माइंड मैप सीरीज़ इसी पीडीएफ की रहेगी, इसी पीडीएफ की, जो मैं मैजिक पेन से करूँगा। मैजिक पेन से मतलब तो मैं दिखाता हूँ, तो वो आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज रिप्रोडक्शन इन विविपेरेस गिव्स बर्थ थ्रू यंग वंस। तो ये मैजिक पेन है, ये गायब हो जाएगा। तो इसी फाइल को मैं एकदम आपको प्रॉपर रिवाइज करा दूंगा, मतलब बढ़िया से इसी फाइल से आपको रिवाइज करा दूंगा कि व्हाट इज ए रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक वीडियो आ जाएगी मैजिक पेन के साथ, मैजिक पेन के साथ, जिसमें नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी क्योंकि मैजिक पेन है, गायब हो जाएगा। ठीक है, बस ये एक एक्सप्रेस वे है, ये लेट ही आएगी। उससे पहले जो एक माइंड मैप सीरीज़ आ जाएगी, उसके नोट्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीडीएफ मिल जाएगी बुक की, ज़ूलॉजी मेड इजी की, तो वहाँ से आप कर लेना। अभी मैं आपको वापस अपनी दूसरी स्लाइड पे ले जाता हूँ नॉर्मल तैयारी करने के लिए। चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर लेते हैं, और कैमरा ऑफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं टैब को ऐसे रखूँगा ना इसलिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जी हाँ, हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बर्थ कैनाल होती है। बर्थ कैनाल का मतलब क्या होता है? सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। ये सारी चीज़ें भी आपको आगे पता चलने वाली है सब कुछ। और स्टार्टिंग में मैंने आपको एक डायग्राम दिखा दिया है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम। जिन्होंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा वो पढ़ लो, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज़्यादा ईजी है। ये मुश्किल है, पहले ईजी चीज़ें कर लो फिर मुश्किल चीज़ें, क्योंकि ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के कंपेयर में बहुत तो नहीं, मतलब थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो लाइनिंग मैं बना रहा हूँ, ये होता है यूट्राइन कैविटी। इसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं यूट्राइन फंडस। ये सारी चीज़ें अभी मैं बस बता रहा हूँ, आगे इनको एक्सप्लेन करके मैं आपको इसी से कंपेयर करके दिखा दूँगी। ये हो गया ओवरी, जो oogenesis कराते हैं, ये आ गया सर्विक्स, और ये आ गया वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल, फिम्ब्रे होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनफ्यूंडिबुलम आ गया, ये ओस्टियम आ गया, एम्प्यूला आ गया, इस्थमस आ गया, ओविडक्ट आ गया। अब आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, स्पेलिंग गलत लिखे इंक्लूड्स के, यार आप मत गलत लिख देना यार। ये ना नोट्स आप लोगों के लिए जल्दी में बनाए होते हैं ना, तो कई बार हो जाती है गलती। कोई बात नहीं, इसको हम सही कर देते हैं। इंक्लूड्स गोनैड्स। गोनैड्स में क्या आ गए? ओवरीज, और पेयर ऑफ ओवरीज। पेयर मतलब 2 आएंगी टोटल। फंक्शन क्या होता है? प्रोड्यूस करता है ओवा। ओवा मतलब एग्स विच आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब बताया था, कैन नॉट मूव। इसलिए तो जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है पेनिस, वही उसी के थ्रू तो रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि
वही एक मोटाइल मोटाइल है, स्पर्म ही मोटाइल है उसके अंदर, ठीक है। सिक्रीट हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। आगे आएगा कि कॉर्पस लूटेम आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये करता है। और यहाँ पे आपका सेकेंडरी oocyte करता है, ये एस्ट्रोजन प्रोड्यूस। ये आपके सब कुछ पता चल जाएगा। कॉर्पस लूटेम किसी बच्चे को नहीं पता, वैसे तो पता होना चाहिए। सेकेंडरी oocyte चलो नहीं पता होगा, अभी आएगा। कॉर्पस लूटियम तो पता होना चाहिए, पर अगर नहीं भी पता तो आप टेंशन ना लो, मैंने ये नोट्स खुद लिखे हैं, तो इसलिए तो मैं आपकी एक नोट्स की भी माइंड मैप सीरीज़ बना रहा हूँ कि इसमें वो चीज़ें भी इंक्लूड हैं जो बच्चे ने बचपन में 9th 10th 11th में कर रखी हैं, पर कई भूल जाते हैं और कईयों ने पढ़ा नहीं होता। इन चारों क्लासों में मैचिंग टॉपिक चलते हैं। अगर ICSE की बात करूं वैसे तो ये 10th में सेम चैप्टर है, सेम ये वाला, तो उनको 90% चीज़ें पता है। CBSE की बात करूं, उनका भी है थोड़ा बहुत, उनको भी 70% पता होगा, तो कई बार भूल जाते हैं। तो इसलिए ये नोट्स हैं जो मैं आपको माइंड मैप सीरीज दूंगा, उसमें कई चीज़ें कम होंगी जो ज़ूलॉजी मैडिजी वाली है। इसलिए मैंने एक ये वाली माइंड मैप सीरीज भी बनाई है कि बच्चे को हर चीज़ आए, और वो वीडियो आपको मिल जाएगी थोड़े दिन में, या आज ही ट्राई करूँगा देने का। फीमेल एसेसरी डक्ट्स में ओविडक्ट आता है, यूट्रस आता है, वेजाइना आता है, ये तीनों चीज़ें आती है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी साथ साथ करूँगा मेल एसेसरी डक्ट्स का, की रिवीजन हो जाए साथ में, क्योंकि मेरे को पता है तुम लोग भूल जाओगे। मेल एसेसरी डक्ट्स की हमने वहाँ पे क्या क्या बात की थी, याद है किसी को कुछ? ग्लैंड नहीं, डक्ट। हमने आई थिंक पहले बात की थी रेटे टेस्टिस की, फिर हमने बात की थी वासा इफ रेंशिया की, उसके बाद हमने बात की थी एपिडिडमिस की, और उसके बाद हमने बात की थी वासा डिफरेंस। उसके बाद आपका इजैकुलेटरी डक्ट आ जाता है, एंड उसके बाद आपका यूरेथ्रा। हमने पर इतनी ही बात की थी, आप इतनी ही चाहे याद रखो। ये तो वैसे पता ही होता है, इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके यूरेथ्रा में मर्ज कर जाता है, विच इज़ अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करें तो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या होता है? वल्वा, कलेक्टिवली कॉल्ड वल्वा। अच्छा, कलेक्टिवली कॉल्ड मतलब अगर मैं यहाँ पे मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करूँ तो वहाँ पे बस पेनिस ही था, ठीक है, बस एक है। यहाँ पे एक नहीं है, वल्वा सिर्फ एक नहीं है। यहाँ पे मोन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजियोरा है, लेबिया माइनोरा है, क्लाइटोरिस है, वेस्टिब्यूल है। ये 1 2 3 5 चीज़ें हैं, इनको कलेक्टिवली हम वल्वा कहते हैं। इन पांचों को वल्वा कहते हैं। अब अगर आप कहो कि सर इनको पांचों को वल्वा क्यों कहते हैं, अब भाई मैं तुम्हें कहूँ, गाड़ी, एक कार मानो, कार में एक इंजन है, फिर आपका टायर्स हैं, फिर आपका मिरर है, हैंड ब्रेक है, स्टीयरिंग है, फिर आपका सीट है, तो एक्सेट्रा चीज़ें, उन सबको हम एक साथ क्या बोलते हैं? एक कार। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, मॉन्स प्यूबिस, लेबियरिया, मनियोरा, मेजियोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, इन सबको मिला के हम वल्वा कहते हैं। आगे फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पे 3 ग्लैंड्स हैं, वहाँ पे भी आई थिंक हमने 3 ग्लैंड्स ही किए थे मेल में। मैं साथ साथ वही टॉपिक निकाल रहा हूँ। मेल में हमने एक किया था सेमिनल वेसिकल, और इसकी हमें ये भी याद रखना कि पेड है अनपेड है। एक ही होता है अनपेड, जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड।
ये पेयर्ड है, पेयर्ड मतलब टू लिख देता हूँ। पी मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये आ गया आपका 1। और उसके बाद आपका बल्ब जैसे बल्बो यूरेथ्रल, जिनको हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी 2 होते हैं। इसमें आपका है बार्थोलिन्स ग्लैंड प्रेजेंट एट लेवल ऑफ वल्वा। लेवल ऑफ वल्वा मतलब लेवल ऑफ लेबिया माइनोरा मेजियोरा क्लाइटोरिस वेस्टिब्यूल मॉन्स प्यूबिस, इन पांचों का लेवल पे होता है। फिर आ गया पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, फिर आ गया मेमोरी ग्लैंड। ये तो पढ़ा ही हुआ आपने बचपन में कि ये मिल्क प्रोड्यूस करता है। फिर गोनैड्स की बात करें तो गोनैड्स में आ गए ओवरीज। अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमिनल रीजन के पास प्रेजेंट होता है। अब मेल की बात करें, मेल में क्या होता है, टेस्टिस होते हैं। ये भी एब्डोमिनल रीजन में ही होता है, पेल्विक रीजन में होता है, या फिर एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, स्क्रोटम। सब कुछ यहाँ पे साथ साथ लिख के रिवाइज करा हूँ मेल का भी। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की बात करें तो शेप आलमंड शेप होती है। टेस्टिस की आपकी ओवल, साइज इसका 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, उसका 4 से 5 सेंटीमीटर हाइट होती है और 2 से 3 हाइट और ये लेंथ। तो इसका 2 से 4 लेना आपने, ठीक है। अब ये आ गया आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। तो ये देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ये बना लो। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। समझाता हूँ 2 मिनट। तो ये देखो ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे आपका लिखा है प्राइमोडियल फॉलिकल, जो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के काम की वजह से प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, जो फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्शरी फॉलिकल बनेगा, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। फिर ग्राफियन फॉलिकल टूटता है जब, तो वो कॉर्पस लूटियम बनाता है। फिर कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है जो डीजनरेट हो जाता है, और ये आपका ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या, पहले प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, एंड देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन, ठीक है। कॉर्पस लूटियम secrete mainly progesterone but also secrete small amount of estrogen, relaxin और inhibin. Ovaries are located in lower abdomen, मतलब pelvic cavity. Attachment of ovary are attached to the uterus by ovarian ligament. Ovary remain attached to the wall of abdominal cavity by mesovarium. सारी चीज़ें अभी आगे आएंगी, रुको। Explanation: outer covering the free surface of ovary is called a thin germinal layer epithelium compared to a single layer of cuboidal cells की बनी होती है, जो outer covering of ovary होती है। Below germinal epithelium a layer called tunica albuginea होती है, albuginea made up of dense air rebello। tunica albuginea उसमें भी होती है, टेस्टिस में, याद करो थोड़ा सा, ठीक है। ovarian stroma, the space enclosed by thin tunica albuginea is called ovarian stroma, ठीक है। It is divided in 2 parts, ओवेरियन कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स और मेड्यूला हमने किडनी में पढ़ा है, पर यहाँ पे अलग से चीज़ है। कॉर्टेक्स आउटर रीजन को कहते हैं और मेड्यूला इनर रीजन को। कंटेन्स फॉलिकल इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है और कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब आ गया ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब और सैल्पिंग्स। Connection: each oviduct is connected to the abdominal cavity by mesosalpinx. ओवरी किससे कनेक्टेड होती है, abdominal wall से,
बाय मीजोवेरियम और ओविडक्ट मीजोसेल्पिंग्स, अभी तो बताया मैंने, अटैच बाय मीजोसेल्पिंग्स टू द फॉलोपियन ट्यूब। यूट्रस मीजोमेट्रियम से मीजोमेट्रियम से अटैच होता है टू द एब्डोमिनल वॉल। They are 10 to 12 centimeter long muscular tube which extend from periphery of ovary to uterus. Three parts of oviduct. Infundibulum होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है क्लोज टू ओवरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है फिम्ब्रे। फिर दूसरा एम्प्यूला, वाइडेस्ट लॉन्ग पार्ट होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर एक छोटा पार्ट होता है नैरो शॉर्ट विच लिंक ओविडक्ट टू यूट्रस। अब यूट्रस क्या होता है, ये हमने वहाँ पे वेसेक्टॉमी पढ़ा था। वेसेक्टॉमी याद है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस वगैरह हमने पढ़ा था ना, और ऑर्किडोमी, वेसेक्टॉमी यहाँ पे भी है। हेस्केटॉमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस और ओफेरोक्टॉमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज। इट इज़ अ सिंगल लार्ज होलो हाई वेस्कुलर हाईली ग्लैंडुलर इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर present in pelvic region between urinary bladder and the rectum. Uterus is supported by ligaments attached to pelvic wall. पता है जब मदर जो है वो प्रेग्नेंट होती है वो यूरिनेशन के लिए बारी बारी जाती है। क्यों? क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर, देखो यूरिनरी ब्लैडर के यूट्रस ये देखो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है। तो यूरिनरी ब्लैडर जब है आपका तो वो यहाँ पे बच्चा होएगा तो वेट पड़ेगा यूरिनरी ब्लैडर पे, तो यूरिन बारी बारी आएगा। अब वॉल होती है यूट्रस की तीन, पेरी, मायो, एंडो। पेरीमेट्रियम होती है आउटर मोस्ट, मायोमेट्रियम मिडल, एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट। और यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। इसी ये वॉल ही जो है टूटती है और इसी के कारण पीरियड्स होते हैं। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट थिन लेयर होती है, मायोमेट्रियम सिंगल यूनिट होती है स्मूथ मसल्स की। इट अंडरगो विग्रियस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग, ये कॉन्ट्रैक्शन कराती है जब पार्चुरेशन होती है, पार्चुरेशन के टाइम जब बच्चा बाहर आता है। इनर मोस्ट इट अंडरगोज सिलेंडर, ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली बात। ये कंपोज होती है टू सब पार्ट्स की, एंडोमेट्रियम, स्ट्रेटम बेसालिस और स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। जो फंक्शनैलिस होती है वो शेड करती है, वो टूटती है। ये मेंटेन होती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से, और ये शेड नहीं होती, ये वापस से जो है इसको राइज करती है। क्योंकि पीरियड्स आपके टाइम टू टाइम आएंगे तो ये भी तो ग्रो करेगी, फिर यही तो टूटेगी। अगर ये एक बार अगर स्ट्रेटम बेसालिस होएगा ही नहीं फिर तो कभी वुमेन को पीरियड आएंगे, क्योंकि स्ट्रेटम फंक्शनैलिस कभी रीजनरेट ही नहीं करेगा। वो एक बार डीजनरेट हो गया तो बस, मतलब फिर एक बार ही पीरियड आ गया और ख़त्म। पर ऐसे नहीं होता ना। 3 रीजन्स ऑफ यूट्रस, फंडस, अपर डोम शेप्ड, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, बॉडी कॉर्पस कहते हैं, मेजर पार्ट ऑफ यूट्रस होता है। सर्विक्स लोअर नैरो पार्ट, टू ओपनिंग होती है, इंटरनल ओपनिंग होती है और एक्सटर्नल ओपनिंग। ये देखो ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ये वेजाइना होता है और इंटरनल सर्विक्स होती है और अंदर यहाँ पे बॉडी होती है। ये स्प्लिंक्टर्स होते हैं। स्प्लिंक्टर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं कि यूरिन हमें पास आउट करना है कि नहीं करना। बर्थ कैनाल क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। वेजाइना 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड कॉपुलेटरी कैनाल, ठीक है। एपिथीलियम स्ट्रैटिफाइड नॉन कैरेटनाइज्ड होती है, इसका पीएच जो होता है 4 होता है, हाईली एसिडिक। फिर ये एक हाइमन नाम का चीज़ होती है जो ये टूट जाती है ड्यूरिंग कॉइटस, और ये आपकी एक्सटर्नल वल्वा की जो है डायग्राम आ गई। मॉन्स प्यूबिस एक फैटी टिश्यू है कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये भी इसके पास जो लेबिया मेजोरा होता है यहाँ पे भी प्यूबिक हेयर होते हैं। ये भी एक फोल्ड ऑफ स्किन होता है जो कवर करके रखता है आपके वेजाइनल ओरिफाइस को।
लेबिया माइनोरा उसके नीचे होता है, लेबिया मेजियोरा के नीचे फोल्ड होते हैं, पर यहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट नहीं होते। क्लाइटोरिस क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंटेन करता है करपोरा कैवर्नोसा। हाइमन पार्शली कवर्स द वेजाइनल ओरिफाइस, ये अभी हमने पढ़ा। फिर दो ग्लैंड्स होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड और पैरायूरेथ्रल ग्लैंड। ये ऑन ईच साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफाइस होता है, ये ऑन ईच साइड ऑफ यूरेथ्रल ओरिफाइस। ये मोर इन नंबर, ये लेस इन नंबर। ये एल्कलाइन सिक्रीट करते हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। ये कुछ आपके डिफरेंस आ गए हैं। अब आ गया मेमरी ग्लैंड। दे आर मॉडिफाइड स्वेट सूडोरिफेरस ग्लैंड्स, और ये हमें पता है कि ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करते हैं। Initially, it consists of three parts: glandular tissue, divided in 15 to 20 mammary lobes, subdivide into mammary lobules. Grape-like cluster होता है इनके पास, called alveoli, जो मिल्क सेक्रेटिंग सेल्स होते हैं। उसके बाद मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, due to which the alveoli squeezes milk is passed into duct and ejection of milk happens. फिर डक्ट सिस्टम आ गया। डक्ट सिस्टम में मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं, मेमोरी, उसके बाद मेमोरी डक्ट होता है, फिर मेमोरी एम्प्यूला जिसको हम लेक्टिफेरस साइनस भी कहते हैं। उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट आ जाता है जिसको हम डिस्टल, ये डिस्टल होता है। प्रोक्सिमल और डिस्टल के बीच में डिफरेंस तो पता ही होगा ना। प्रोक्सिमल मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर, समझ गए ना। फैटी टिश्यू डिटरमाइन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, कनेक्टिव टिश्यू फाउंड विद इन द लोब्स, प्रोलैक्टिन मिल्क सेक्रेटिंग हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है या फिर बर्थ हार्मोन होता है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये 11th में भी था, पता ही होगा। Function of estrogen help in the development of secondary sexual characters like high pitch of voice, development of breast, broadening of pelvic region, ठीक है ना। It regulates the development, maturation and functions of secondary sex organs. It helps in proliferation of endometrium, मतलब endometrium का टूटना जिससे periods होंगे। It regulates female sexual behavior, मतलब the positioning, the libido. Stimulates the development of growing follicles. It makes the cervical mucus thin. Function of progesterone, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं इसको, मेंटेन एंडोमेट्रियम एंड देयरबाय सपोज प्रेगनेंसी। स्टिमुलेट्स एल्वेओलर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क सेक्रेशन इन द मेमोरी ग्लैंड्स, मेक्स द सर्वाइकल म्यूकस थिक। अभी हमने क्या पढ़ा है, स्टिमुलेट कौन कराता है मिल्क को, मिल्क सेक्रेटिंग मतलब मिल्क बनाना, मिल्क सेक्रेटिंग ना लिखो, मिल्क स्टिमुलेटिंग लिख दो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। इजेक्टिंग मतलब निकालना, ऑक्सीटोसिन निकालने में प्रोलैक्टिन प्रो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना। इसको आ गया oogenesis. Oogenesis process of formation of mature female gamete is called as oogenesis. Site of oogenesis is ovaries. Oogenesis begins during embryonic development, unlike spermatogenesis वो puberty में होती है। oogenesis discontinuous process होता है ये, ठीक है। primordial germ layer from the yolk sac migrate into the ovaries of the female and differentiate into oogonia, ठीक है। ये चीज़ मतलब ये चीज़ एक बार आप पढ़ लेना, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये म्योसिस 1 हो जाएगी, फिर म्योसिस 2 हो जाएगी। ये याद रखना, ईच ओवरी रिलीज 6 ओवा पर ईयर, तो मतलब 12 ओवा पर ईयर। अगर यहाँ पे आ गया पेयर ऑफ ओवरी, क्योंकि 2 ही होती है ओवरी, मतलब हर महीने एक ओवा रिलीज होता है, ठीक है ना। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट तो करा देता हूँ ये वाला, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। oogonia डिप्लॉयड स्टेम सेल्स दैट एल्यूट, यार ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये ना थर्ड वीडियो, इसकी अगली वीडियो आएगी ना, उसमें आपको सब समझ आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो
लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।